हेलो एवरीवन, मैथ्स मंत्रा में आपका स्वागत है। आज हम स्टैंडर्ड 6 चैप्टर नंबर 9 डाटा हैंडलिंग क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे। गिवन बिलो इज द नंबर ऑफ चॉकलेट्स सोल्ड बाय ए शॉपकीपर फ्रॉम मंडे टू संडे। एक शॉपकीपर है जो चॉकलेट सेल करता है मंडे टू संडे। ड्रॉ ए पिक्टोग्राफ रिप्रेजेंटिंग 1 स्टार इक्वल टू 10 चॉकलेट। एक जो स्टार बनेगा वो 10 चॉकलेट को रिप्रेजेंट करेगा एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। फिर उस क्वेश्चन के आंसर देने हैं। डे गिवन है मंडे से लेकर संडे तक। चॉकलेट्स है मंडे को सेल की 90, ट्यूसडे को 80, वेडनेसडे 70, थर्सडे 40, फ्राइडे 60, सैटरडे 80 एंड संडे 100। इस तरीके से चॉकलेट सेल की गई है। अब आपको ये चॉकलेट सारी रिप्रेजेंट करनी है पिक्टोग्राफ पर, और पिक्टोग्राफ में जब आप पिक्चर बनाएंगे तो आपको स्टार बनाना है। एक जो स्टार होगा वो 10 को रिप्रेजेंट करेगा। तो मंडे में कितने स्टार बनाएंगे हम? 10 के टेबल में 99 पर, तो 9 स्टार बनाएंगे मंडे में। ट्यूसडे में बनाएंगे हम 8 स्टार, वेडनेसडे में बनाएंगे 7 स्टार, थर्सडे में बनाएंगे 40 का 4 स्टार, फ्राइडे में हम बनाएंगे 6 स्टार, और सैटरडे में 8 और संडे में 10। आपको 10 का टेबल रीड कर लेना है। जिस प्लेस पर आएगा आपको उतने ही स्टार बनाने हैं, क्योंकि 10 के टेबल में 99 नंबर पर आता है, 10 के टेबल में 88 नंबर पर, 10 के टेबल में 77 नंबर पर, 10 के टेबल में 44 नंबर पर, 10 के टेबल में 66 नंबर पर, 10 के टेबल में 88 नंबर पर, और 10 के टेबल में 110 नंबर पर। तो आपको इतने सारे स्टार्स ड्रॉ करने हैं। चलो सॉल्व करते हैं। मंडे में हम कितने स्टार्स ड्रॉ करेंगे? 9, क्योंकि 90 था। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। ट्यूसडे में 8 स्टार ना, 80 है तो 8 स्टार, 4 5 6 7 एंड 8। इस तरीके से हम ड्रॉ करेंगे। इस तरीके से हम ड्रॉ कर लेंगे। वेडनेसडे में हमने 7 स्टार ड्रॉ किए हैं, थर्सडे में 4, फ्राइडे में हमने 6, सैटरडे में कितने स्टार ड्रॉ किए हैं? 8, और संडे में हमने 10। इस तरीके से हमें ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। इस बेस पर कुछ क्वेश्चंस हैं। ऑन विच डे वर द मैक्सिमम नंबर ऑफ चॉकलेट सोल्ड। कौन से डे सबसे ज़्यादा चॉकलेट सोल्ड की गई है? वो है संडे। हाउ मैनी, कितनी चॉकलेट सोल्ड की गई है ये भी बताना है। ऑन विच डे? संडे। संडे को मैक्सिमम सोल्ड की गई है। और हाउ मैनी? 100 चॉकलेट्स। ऑन विच डे वर द मिनिमम नंबर ऑफ चॉकलेट सोल्ड। कौन से डे सबसे कम हुई है ये बताना है। हाउ मच, तो सबसे कम हमारा थर्सडे हुआ है, और थर्सडे में कितनी हुई है? 4 मीन्स 40 थर्सडे। यहाँ पे बोला है ना ऑन विच डे, डे बताना है। डे कौन सा होगा? थर्सडे। और हाउ मैनी? 40 चॉकलेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बार ग्राफ का है एंड इट्स इंटरप्रिटेशन। द क्वेश्चन नंबर 10, द हॉरिजेंटल एक्सिस ऑन ए बार ग्राफ पेपर इज कॉल्ड। हॉरिजेंटल और वर्टिकल होते हैं। हॉरिजेंटल जो लाइन है वो आप देखिए कहाँ पर होती है, ये देखिए इस पर। ये आपका ये जो लाइन है एक्स एक्सिस वाली, ये हॉरिजेंटल लाइन होती है, और ये जो वाई एक्सिस वाली है ये वर्टिकल। क्योंकि वी हम इस तरीके से बनाते हैं, स्टैंडिंग लाइन में ऐसे खड़ा होता है वी, तो वी की जो लाइन है स्टैंडिंग रहेगी वो वर्टिकल, याद रखना वी से वर्टिकल। और हॉरिजेंटल में एच में जब एच बनाते हैं तो एच हम कैसे बनाते हैं? इस तरीके से बनाते हैं। इसमें जो बीच में स्लीपिंग लाइन आती है, ये देखिए एच बनाते हैं हम इस तरीके से ना, ये एच, ये जो बीच में लाइन आती है इससे याद रखने का ये हॉरिजेंटल है। तो हॉरिजेंटल लाइन आपकी स्लीपिंग लाइन होगी, एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगी। वर्टिकल लाइन आपकी वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगी। तो हमारा जो क्वेश्चन है 10, इसमें
बोला गया है कि हॉरिजेंटल एक्सिस ऑन ग्राफ पेपर इज कॉल्ड, तो हॉरिजेंटल कौन सी होगी? एक्स एक्सिस। ऑप्शन नंबर ए, एक्स एक्सिस। हॉरिजेंटल लाइन को हम एक्स एक्सिस बोलेंगे। द वर्टिकल लाइन एक्सिस ऑन ग्राफ पेपर इज कॉल्ड, वर्टिकल कौन सी होगी? एक्स एक्सिस या एक्स वाई एक्सिस या वाई एक्सिस, तो हमारा आंसर आ गया वाई एक्सिस। ऑप्शन नंबर सी, वाई एक्सिस। क्लियर। नेक्स्ट है इसमें, शेप ऑफ ईच बार इन बार ग्राफ इज ऑफ, बार ग्राफ में कौन सी शेप बनती है? ट्रायंगल, रेक्टेंगल, सिलेंडर या ट्रेपीजियम। अब देखिए ये बार ग्राफ है, इसमें जो ये कैंडल बनी हुई है, ये जो शेप बनी हुई है, ये कौन सी शेप है? रेक्टेंगल शेप है। कौन सी शेप है? ये रेक्टेंगल शेप है। इसमें आंसर में देखेंगे कौन सा है? ट्रायंगल, रेक्टेंगल, सिलेंडर या ट्रेपीजियम, तो आंसर आ गया रेक्टेंगल। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे सी लिख देते हैं और ये हमारा आंसर है ए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। नेक्स्ट है 13, इफ इन ए बार ग्राफ द स्केल अलोंग द वाई एक्सिस इज 1 यूनिट इक्वल टू 4 पेंस, 1 यूनिट को 4 पेंस के रिप्रेजेंट करना है, देन द हाइट ऑफ बार टू रिप्रेजेंट 32 पेंस इज डैश यूनिट, तो 32 पेन कहाँ पर रिप्रेजेंट होगा वो बताना है, 5 पर, 6 पर, 7 पर या 8 पर। अब इस क्वेश्चन को हम इस बार ग्राफ से देखेंगे, इससे आपको इजीली समझ में आ जाएगा। जैसे इसने 1 यूनिट इक्वल टू 5000 दिया है, जबकि हमें 1 यूनिट इक्वल टू 4 लेना है, यहाँ पे हम 4 लिखेंगे, यहाँ 8 हो जाएगा, यहाँ 12, 4 का टेबल लिखना है, 16, 20, 24, 28 एंड 32। यहाँ पर कितने आएंगे? ये बॉक्स कितने बनेंगे? ये बनेंगे आपके 8। 4 के टेबल में 32 कौन से नंबर पर आता है? 8, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा 8, तो ऑप्शन नंबर डी, 8 यूनिट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस आर डैश ऑन ग्राफ पेपर, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कहाँ पर मिलेंगी? कहाँ पर होंगी? ये एक दूसरे की क्या होती है? पैरेलल लाइन होती है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती है। ये कैसे होती हैं? परपेंडिकुलर। ये देखो ये एक्स एक्सिस है, सॉरी ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, यहाँ पर ये स्टैंडिंग लाइन है, तो ये एल शेप जैसे बन रहा है, तो ये क्या बन गया आपका? परपेंडिकुलर है। एक लाइन दूसरी लाइन पर खड़ी है, स्टैंडिंग लाइन है, तो ये आपका हो गया म्यूचुअली परपेंडिकुलर। इसमें आंसर आ जाएगा ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर। लिख दो इसमें म्यूचुअली परपेंडिकुलर। नेक्स्ट है, इफ द स्केल अलोंग वाई एक्सिस इज 1 यूनिट 10 चॉकलेट, देन ए बार ऑफ 10 यूनिट्स विल डिनोट डैश चॉकलेट। कितने से डिनोट करेंगे इसको? 10 चॉकलेट को, एक जो है यूनिट वो 10 को रिप्रेजेंट कर रहा है और 10 बार लिया है हमने, देन बार ऑफ 10 यूनिट्स, 1 यूनिट इक्वल टू 10, तो 10 यूनिट इक्वल टू 100, क्योंकि 1 यूनिट में 10 है, तो 10 यूनिट में कितना हो जाएगा? 10, जब यहाँ हम 10 लिखेंगे तो इसमें भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 100 डिनोट करेगा। क्या करेगा? 100 चॉकलेट्स को डिनोट करेगा। ठीक है। नहीं समझ में आया है तो इस पर हम समझा दे, इस पर कर लेते हैं रफ में एक बार। अब देखिए 1 यूनिट इक्वल टू 10 चॉकलेट ना, चॉकलेट की स्पेलिंग शायद रॉन्ग हो सकती है, सही से लिख देते हैं इसको, LATES। ठीक है। 10 यूनिट, जब 1 में यहाँ 10 लिखा है तो इधर भी हम 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 1 को 10 से मल्टीप्लाई किया 10 आ गया, 10 को 10 से करेंगे तो कितना आएगा? 100। इस तरीके से तो ये 100 चॉकलेट हो जाएगी। नेक्स्ट में है 1 यूनिट इक्वल टू, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें है 1 यूनिट इक्वल टू 20 चिल्ड्रन। ठीक, और 1 यूनिट इक्वल टू 20 चिल्ड्रन, तो 2.5 यूनिट इक्वल टू
1 यूनिट इक्वल टू 20 चिल्ड्रन, 2.5 यूनिट इक्वल टू 20 को 2.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आप डेसिमल नहीं देखो, सिर्फ मल्टीप्लाई करो। 25 को 20 से करना है, तो 25 2 जा 50 और ये 10। अब डेसिमल के राइट में 1 डिजिट है, तो 1 डिजिट छोड़कर आप पॉइंट लाएंगे, तो आंसर आ गया हमारा 50 यूनिट, 50 चिल्ड्रन। ठीक है, इस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो हमारा क्या जाएगा, 50 चिल्ड्रन। क्लियर। 1 यूनिट इक्वल टू 20, तो 2.5 को मल्टीप्लाई किया तो हमारा आ गया 50 चिल्ड्रन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। इन ए बार ग्राफ, बार आर यूजुअली ड्रॉन। ये जो बार बने हुए हैं इसकी बात हो रही है। ये जो बार बने हैं ये किस पर बने हैं, एक्स एक्सिस पर। तो इसको हम लिखेंगे इसमें आंसर एक्स एक्सिस ना। बार किस पर बने हैं, एक्स एक्सिस पर। आंसर लिखो एक्स एक्सिस। नेक्स्ट है while drawing a bar graph, a suitable scale is usually selected along। अब जो हम स्केल लेते हैं वो किस पर लेते हैं, वाई एक्सिस पर, क्योंकि ये जो लाइन है ये वाली, ये क्या है, वाई एक्सिस, इसी पर लेते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा वाई एक्सिस। यहाँ पे टिक कर दो, वाई एक्सिस लिखना है तो यहाँ लिख सकते हैं वाई एक्सिस। न्यूमेरिकल डाटा इज यूजुअली टेकन ऑन डैश इन बार ग्राफ। न्यूमेरिकल डाटा कहाँ लिखते हैं, एक्स एक्सिस पर या वाई एक्सिस पर, वाई एक्सिस पर। देखो यहाँ पे नंबर लिखे ना, न्यूमेरिकल मीन्स नंबर्स, ये नंबर यहाँ पर लिखे हैं वाई एक्सिस पर, तो ये लिखेंगे वाई एक्सिस। दिख रहा है ना 40 35, और देखो यहाँ पर देखो पूरे नंबर लिखे हैं, ये किस पर लिखे हैं, वाई एक्सिस पर। नेक्स्ट है हमारा क्वालिटेटिव डाटा इज यूजुअली टेकन ऑन। क्वालिटेटिव डाटा कहाँ पर रिप्रेजेंट किया जाता है, एक्स एक्सिस पर, एक्स एक्सिस। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। द फॉलोइंग इज ए बार ग्राफ शोइंग द क्वांटिटी ऑफ माइल्ड परचेज्ड बाय ए कोऑपरेटिव सोसाइटी ड्यूरिंग द ईयर 2014 एंड 18। 1 यूनिट इक्वल टू 5000 टन्स। स्केल गिवन है इसमें, और वाई एक्सिस यहाँ पे देखिए बार ग्राफ बना हुआ है, ये बार ग्राफ है हमारा। ये माइल्ड लिखा है इन 1000 टन्स, और ये ईयर से नीचे 2014 में 15 है यहाँ पर, 2015 में 25, 2016 में 30, 2017 में 20 और 2018 में 35। ठीक। अब इस बेस पर कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। रीड द बार ग्राफ एंड राइट डाउन ऑब्जर्वेशन। क्वेश्चन है हमारा फर्स्ट, इन विच ईयर डिड द कोऑपरेटिव सोसाइटी बाय द लिस्ट क्वांटिटी ऑफ माइल्ड। लिस्ट क्वांटिटी कौन से ईयर में हुई है, 2014 में। ये 2014 है, इसमें सबसे छोटा बार ग्राफ बना हुआ है। सबसे छोटा क्या बना हुआ है, बार ना, तो 2014 ऐसे भी आप देख सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट है, इन विच ईयर डिड द कोऑपरेटिव सोसाइटी बाय द मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ माइल्ड। मैक्सिमम देखो कहाँ पर है, सबसे बड़ी जो बार बना हुआ कौन सा है, वो है ये। तो ये कौन सा है, 2018। तो आंसर लिखेंगे इसमें 2018। नेक्स्ट है, इन विच ईयर वॉज 25,000 टन्स ऑफ माइल्ड परचेज। 25,000 कौन से ईयर में परचेज किए गए हैं, 25 ईयर 1000, ये कौन सा ईयर है, 2015। 2015। हाउ मच माइल्ड वाज परचेज इन द ईयर ऑफ 2016। 2016 में कितना परचेज किया गया है वो देखिए, 2016 में 30 टन्स। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 30,000 टन्स। ठीक है, 30,000 टन्स।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच मोर माइल्ड डिड द ऑर्गेनाइजेशन बाय इन 2016 दैन इन 2014? किस में ज़्यादा बाय किया गया, 2016 में या 2014 में? तो आपको बताना है हाउ मच मोर, ज़्यादा, कितना ज़्यादा लिया गया है। 2014 में है 15 और 2016 में है 30। यहाँ पर 15 है या 30 है, तो 30 में से 15 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, 15,000 टन मोर परचेज किया गया, मोर माइल्स बाय किया गया है। यहाँ पर हमने माइनस किया है तो ये आ गया हमारा 15,000 टन्स more miles did the organization buy in 2016 than in 2014। आप ये पूरा लिखना चाहो तो लिख सकते हो, और इतना लिखोगे तो भी चलेगा, ठीक है। तो आज हमने ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा है 22 नंबर्स। क्वेश्चन नंबर 22 से हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।